नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल भजन और हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपके सामने लाए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वामिनी। उससे पहले अगर आपने अभी तक भजन और हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू रामप्यारी के सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी ना सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा ही हुआ हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नेहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर दवार गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन दैवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाक्रम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसके मन को संभाला और रुद्रकंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के कुछ आंसू पूंछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। रामप्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, दैवगति में तुम्हें किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पाहुना ही आप पहुँचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर रामप्यारी ने कुंजी उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारी खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन ललायत हो उठा। इस घर में वह कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठड़ी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वही ताला अपनी कमर में रख लेता था। रामप्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता। सारे घर के लिए वह कोठड़ी रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज रामप्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते ना देख ले। नहीं सोचेगा बेजरूरत उसको क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला।
उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े के पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए थे। कोठड़ी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में रामप्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठड़ी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। रामप्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी ने अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूरी थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही तो उसने जानकी को सेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाड़े में पड़कर आई हूँ। तुम नहीं जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बक झक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले दाल चावल बिना अपाढ़ लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने के कम न था। कुछ देर बहनों में झांव झांव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो 2 में से 1 उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातीब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं। इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठे। अच्छा, मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक, मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी। अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई। और किसी से क्या मतलब? हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नांद में डाल दें। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है। आ जाता है तो पूछती हूँ, नांद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया। घड़ा उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी का क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया।
भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक हो गए थे। भोजन भी पहले से अच्छा मिलता और समय पर मिलता। दूध ज़्यादा होता, घी भी ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है। पानी प्यारी न खुद विश्राम लेती है और न ही दूसरों को विश्राम लेने देती। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी के गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण या चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुनाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे? जोड़ जोड़ रखने में मज़ा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए कि मेरे कोई और तेरे ही लिए कि मेरे कोई और बैठा हुआ है, कि मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो। या खाने पहनने के सिवा और क्या है? मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे आने को मिटाए देती है, पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ी दौड़ी गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरौठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उसे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वह सरल आनंद, उनका प्रेम, उनकी मुग्ध मृदा प्यारी सी टकटकी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तंबाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था।
कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारी की दवा दारू के लिए ज़रूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर ब्योंत करने पर भी काम ना चलता तो वह अपनी कोई ना कोई चीज़ निकाल देती, और चीज़ एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितनों ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो एक चीज़ें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीज़ें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया। क्या फ़ायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात कहते हो दादा, पहलौठे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूँगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीज़ें रहेंगी तो सब मुँह जोहेंगे, नहीं कोई सीधे बात ना करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछें तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बहरी के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर ग्रह से निकल चुकी थी, गर्भावस्था में उसकी देश क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संगम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उस आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताककर उसे निद्रा मगन होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अध खुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की तृषित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम से मुखबद बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर कनौतियाँ खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद मूक निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सांसत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का न होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा ही साथ नहीं है। दुलारी, इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मज़े से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी बोलने लगी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा हुद्दा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे ना चलेगा। मालकिन से कहना कल एक पालना बनवा दे। मथुरा,
अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़कर काम भी ना करना। दुलारी, यह महारानी जीने देंगी? मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाने पड़ते। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। यह था हमारी कहानी का भाग पहला, स्वामिनी, भाग 1। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भजन और हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि भाग 2 आने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।